हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गगा माई वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मैंने कुछ दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया है, तो आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो हर रोज़ अपलोड कर सकूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वहीं वांगीवो से। वांगीवो जो शाहजहां को अपने गोद में लेटाए हुए अपने विला की ओर जा रहा था। वांगीवो जो बहुत ही सुकून और चैन से शाहजहां को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में कोई भी देखकर बता सकता है कि वांगीवो शाहजहां के लिए कितना पॉजेसिव और केयरिंग है। वांगीवो जो शाहजहां को कब से देखे ही जा रहा था। शाहजहां जो इन सब बातों से फिक्र बिल्कुल मासूम एक बच्चे की तरह शाहजहां सोया हुआ था। वांगीवो जो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी कुछ घंटों के बाद वांगीवो का विला आ जाता है। वांगीवो शाहजहां को अपनी बाहों में उठाकर विला के अंदर चला जाता है। यह विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। यह विला शहर से थोड़ी दूर एक जंगल के बीचों बीच था। इस विला के 20 किलोमीटर दूर तक ना कोई घर ना कोई टाउन था। वह इस जंगल में एक ही मात्र विला था जो वांगीवो का था। वांगीवो अपने शाहजहां को गोदी में उठाए उसे विला के अंदर लेकर आता है। वह 4th फ्लोर पर जाके एक बड़े से कमरे में के अंदर किंग साइज बेड पर शाहजहां को सुला देता है। शाहजहां जो इन सब बातों से बेफिक्र एकदम मासूम बच्चे की तरह सो जाता है। वांगीवो जो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। शाहजहां जो एकदम मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। तभी उसे सपना आने लगता है कि वह अपने ऑर्फनेज में अपने आईवान के साथ और अपने दोस्त के साथ बहुत ही खुश था। वह बहुत ही मजाक कर रहे थे, बहुत ही खुश थे और खेल रहे थे कि तभी उसके ऑर्फनेज में आग लग जाती है और वहाँ वांगीवो जो आ जाता है और शाहजहां को लेकर जाने लगता है। पर सभी लोग ऑर्फनेज के आग में थे। शाहजहां चिल्लाकर कहता है, नहीं, उसे बचा लो, छोड़ दो उसे बचा लो। वांगीवो कहता है, नहीं शाहजहां, तुम मेरे साथ चलोगे और वो लोग यहीं रहेंगे। शाहजहां जो रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, उसे छोड़ दो। फिर वह एक झटके से नींद से जग जाता है और वो हाँफने लगता है। वह हाँफते हाँफते इधर उधर देखने लगता है। वह पहले तो ये सब इग्नोर करता है और कांपते हुए यही कह रहा था, उसे बचा लो। फिर उसे वॉशरूम का गेट ओपन होने की आवाज़ आती है और वांगीवो जो एक सफ़ेद टॉवल को अपने कमर में लपेटे हुए बाहर आ रहा था और एक टॉवल से अपने सर को वॉश कर रहा था। शाहजहां जो उसे आंखें फाड़ कर देखने लगता है और घबरा जाता है और फिर वह पूरे कमरे के नज़र दौड़ाता है। कमरा वाइट और ग्रे कलर से डेकोरेट था। उसमें बहुत सारे पेंटिंग और बहुत सारे महंगे महंगे डिजाइन्स और सामान थे। सबसे अगर कुछ अलग था तो उसमें शाहजहां की पिक्चर। उस कमरे में शाहजहां की बहुत सारे पिक्चर थे, हंसते खेलते मुस्कुराते मस्ती करते हुए सिर्फ शाहजहां की ही पिक्चर थी। शाहजहां ये सब देखकर और भी घबरा जाता। वह ये सब देख ही रहा था। इतने में ही वांगीवो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, शाहजहां देखो हमारा कमरा कैसा लगा तुम्हें। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। ये घर तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें घर जाना, अब से ये घर हमारा हुआ। ये घर हमारे लिए मैंने खुद बनवाया है, मैंने खुद डिजाइन किया इसे तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आया। शाहजहां जो अब भी घबराए हुए था और कांपे जा रहा था, वह अचानक से कहता है, नहीं,
मुझे नहीं आया पसंद। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ये मेरा घर नहीं है। वांगेवो जो ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसके गुस्से के कारण उसकी मुट्ठी कस जाती है और उसके नसें दिखने लगती है। वह बहुत ही गुस्से में आ गया था। फिर भी वांगेवो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, सावजान, ये हमारा ही घर है। ये हमारी शादी हो गई ना, तो अब हम लोग साथ में रहेंगे। ये हमारा घर हुआ ना। सावजान कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम मुझे जाने दो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने आईवान के साथ रहूँगा। मैं ऑर्फनेज में रहूँगा। तभी वह सावजान अचानक से कहता है, मेरा आईवान कैसा है? क्या तुमने उसे कुछ किया? क्या सच में तुमने उसका इलाज करवा दिया? क्या मेरा आईवान ठीक है? वांगेवो जो अब तक अपना गुस्सा रोके हुए था, पर उसे अपनी फिक्र ना कर उसे दूसरों की फिक्र करते थे, उसे गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्ला कर कहता है, सावजान, तुम चुप हो जाओ, वरना मैं सच में उस ऑर्फनेज में आग लगा दूंगा और उस आयवन को मार दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? अगर नहीं तो चुपचाप शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वांगेवो जो इतना कहते हुए वह बहुत ही साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वह इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और वह गुस्से में सावजान को घूरे जा रहा था। सावजान जो उसकी लाल आंखें देखकर बहुत ही डर गया और वह कांपने लगा और वह डर के मारे बेड से खिसकते हुए पीछे की ओर जाने लगा। वांगेवो बहुत ही गुस्से में आकर उसे पीछे जब जाते देखता है तो वह गुस्से में और आग बबूला हो जाता है और वह एकदम से सावजान के पैरों को पकड़कर खींचकर अपनी तरफ करता है, जिसकी वजह से सावजान एकदम वांगेवो के नज़दीक आ जाता है। वांगेवो सावजान के ऊपर था और सावजान नीचे बहुत ही घबराए हुए और कांपे जा रहा था और वह रोए जा रहा था। वांगेवो फिर कहता है, सावजान, मैंने तुमसे कहा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तो रोना बंद करो। सावजान जो ये सुनकर अपने आंसू को रोकने के लिए पूछ लेता है। सावजान न रोने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर वह इतना डर गया था कि उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। वांगेवो जो अपने गुस्से को शांत करते हुए फिर नॉर्मल टोन में कहता है, सावजान, मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने उन लोगों को कुछ नहीं किया। सावजान चुप हो जाओ। आईवान ठीक है, उसका इलाज हो गया। तब सावजान जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, तो क्या मैं आईवान से मिलने जा सकता हूँ? क्या तुम मुझे आईवान के पास जाने दोगे? बस इतना सुनना था कि वांगेवो का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। वांगेवो गुस्से में उसे घूरने लगा और वांगेवो कहता है, मैंने तुमसे अभी क्या कहा? तुम चुपचाप यहीं रहोगे। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आज से यही तुम्हारा घर है और मैं ही तुम्हारा फैमिली। मेरे अलावा तुम किसी और की से प्यार नहीं करोगे और ना ही किसी की फिक्र करोगे। बारे में ही सोचोगे तो तुम सिर्फ अब शांत हो जाओ। ध्यान वांगेवो इतना कहकर अपना गुस्सा शांत करने लगता है। सावजान जो यह सुनकर डर जाता है और वह अपने डर को दूर करते हुए थोड़ा शांत होता है। सावजान अभी भी बहुत घबराया हुआ था। वांगेवो कहता है, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ। देखो तुम कितने थके हुए हो, जाकर फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाया है। चलो जाकर फ्रेश हो जाओ। सावजान जो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर ऑन करके वह बहुत ही रोने लगता है। वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सावजान बहुत ही सिसकियाँ लेकर रो ही रहा था और वो कह रहा था,
मैं उस दिन को कोसता हूँ। मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम मुझसे मिले। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैं तुमसे मिला। काश काश उस दिन मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। वह इतना कहकर और ज़ोर से रोने लगता है। वह अपने सिर को घुटनों के नीचे ले जाकर बैठ जाता है और दीवार से सटकर रोने लगता है। वांगीबो जो बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि शाओजान आधे घंटे से वॉशरूम में था और वह अभी तक निकला नहीं था। शाओजान जो रो ही रहा था, तभी वांगीबो डोर को नॉक करके कहता है, शाओजान क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बाहर नहीं आ रहे? अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। शाओजान जो यह सुनकर डर जाता है और वह हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरा हो गया, मैं बाहर आ रहा हूँ। वांगीबो कहता है, ठीक है जल्दी आओ। शाओजान जो बाहर आता है। शाओजान जो एक वाइट ढीली टी शर्ट और ब्लैक जींस में वॉशरूम से बाहर आया था, उसे देखकर वांगीबो बहुत ही खुश हो जाता है। शाओजान जो वाइट टी शर्ट और ब्लैक जींस में बहुत ही क्यूट और प्यारा लग रहा था, वह एक लिटिल बनी की तरह क्यूट दिख रहा था। वांगीबो देखकर खुश हो गया। शाओजान की गाल और उसके नाक बहुत ही रेड थे, उसकी आंखें सूज गई थी। वांगीबो जब यह देखता है कि शाओजान की आंखें सूजी हुई, वह गुस्सा हो जाता है। गुस्से के कारण वह मुट्ठी अपनी कसकर बंद कर लेता है, जिसके वजह से उसकी नसें तन जाती हैं और उसे वह जाकर अपने गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से शाओजान डर जाता है और वह कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, मेरे पास पैर हैं, मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो। शाओजान वांगीबो को अपने से दूर कर रहा था, तभी वांगीबो गुस्से में कहता है, ये कोशिश बेकार है, तुम जानते हो कि यह तुम नहीं कर सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो ये छटपटाना बंद करो और शांति से रहो। यह सब सुनकर शाओजान शांत हो गया और वह शांति से बैठा रहा। वांगीबो जो उसे अपने गोदी में उठाकर बेड पर बैठा दिया और वह बेड पर बैठाकर उसे उसके बाहों से कसकर पकड़ के कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नहीं रहोगे, मुझे तुम्हारे आँखों में आंसू पसंद नहीं, तो फिर क्यों तुम रो रहे थे? मैंने कहा तुम क्यों रो रहे थे, बताओ मुझे। शाओजान जो मन में कह रहा था, यह खुद रुलाता है और कहता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। शाओजान जो कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा था, तो वांगीबो गुस्से में कहता है, तो फिर ये तुम्हारे आंखें इतनी लाल क्यों हैं? शाओजान जो कहता है, वो मैं कुछ दिनों से अच्छे से नहीं सोया था ना, इसीलिए आंखें लाल हैं। वांगीबो यह सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर तुम सो जाना। तभी वांगीबो ये कहकर नाश्ता लेने के लिए दूसरी ओर चला जाता है और वह नाश्ता लेकर शाओजान के पास आकर बैठ जाता है। तभी शाओजान हिम्मत करते हुए कहता है, जब मैं नाश्ता कर लूँगा तो तभी वांगीबो कहता है, हाँ बोलो। तो शाओजान जो डरते हुए कहता है, तो तुम मुझे आइवान से मिलने के लिए दोगे? तुम मुझे आइवान के पास लेके जाओगे? वांगीबो जो यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में शाओजान के बाहों को पकड़कर कहता है, क्या तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हें जो चाहिए, जैसा भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, यही सब चीज़ मिलेगा, पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। और मैंने तुमसे ये भी कहा, तुम जब तक मेरे पास हो सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे, ना ही दूसरे बारे में। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, फिर उस आइवान में तुम उस आइवान के लिए क्यों सोच रहे हो? इतना कहकर वांगीबो शाओजान को पेट पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर उसे कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं।
वांगीबो इतना कहते हुए शाहजहां की ओर झुकने लगता है। शाहजहां जो वांगीबो को इतना गुस्से में देखकर घबरा जाता है और वह पीछे की ओर खिसकने लगता है। वांगीबो जो यह देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। वांगीबो शाहजहां के हाथों को पकड़कर कस के पेट में प्रेस कर देता है और वह शाहजहां की लिप्स की ओर बढ़ने लगता है। शाहजहां जो रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ वांगीबो रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगीबो जो शाहजहां की आंखों में आंसू देखकर और गुस्से में आ जाता है। वांगीबो शाहजहां के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से शाहजहां की ठुड्डी को पकड़कर उसे किस करने लगता है। वह शाहजहां को बहुत ही रफली और पैशन के साथ किस कर रहा था। शाहजहां जो उसे छूटने के लिए इधर उधर मचल रहा था। वांगीबो जो उसे और भी कसकर पकड़ के फोर्सफुली किस करने लगता है। शाहजहां जो रोए जा रहा था और वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वांगीबो जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वांगीबो उसे रफली और इंटेंस के साथ किस किए ही जा रहा था। शाहजहां जो अपने मुंह को ओपन नहीं कर रहा था, यह देखकर वांगीबो और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह शाहजहां के लोअर लिप्स को कसकर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से शाहजहां चिल्ला कर अपने मुंह को ओपन कर देता है। यह देखकर वांगीबो अपने टंग को शाहजहां के मुंह के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे बहुत ही पैशन और रफ के साथ किस करने लगता है। शाहजहां जो बहुत ही रोए जा रहा था और वह उसे छूटने के लिए इधर उधर रोए जा रहा था, पर वांगीबो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे रफली किस किए ही जा रहा था। अब शाहजहां को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जब यह वांगीबो को रियलाइज़ होता है कि शाहजहां सांस नहीं ले पा रहा, तो वह न चाहते हुए ही वांगीबो शाहजहां को छोड़ देता है। शाहजहां जो बहुत ही लंबे लंबे सांसें ले रहा था और वह गुस्से में वांगीबो को घूरे जा रहा था। वो शाहजहां जो एक ही झटके में वांगीबो को अपने से दूर करके ढकेल देता है, जिसके कारण वांगीबो बेड के नीचे गिर जाता है और शाहजहां चिल्ला के कहता है, मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे, नफ़रत। मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम मुझे मिले। मैं तुमसे मिला, मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैं तुम्हारे पास गया। मैं उस दिन को कोसता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। वांगीबो जो यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गया और वह गुस्से में उठता है और शाहजहां को कस के पकड़ के कहता है, वह तुम ही थे, वह तुम ही थे जिसने मुझे इतना प्यार करने पर मजबूर किया। मैं नहीं, तुमने मेरे सिखाया ऐसा। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगी, तो बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, आई नो मैं लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करना कोशिश करूँगी। बाय बाय।